आते हैं हम पाठदूत तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यानी पद नंबर 5 में। इस पद में लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जो है अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहिलागी बुलावा। अर्थात लक्ष्मण जो है वो परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, काल को हाक लगाकर, काल मतलब काल, हाक मतलब बार बार बुलाना, लगातार, जनुलावा मेरे लिए, यानी तुम हो तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोहिलागी बुलावा। अर्थात आप काल को हाक लगाकर बार बार मेरे लिए ही बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, तो लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुनकर परशुराम और क्रोधित हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। परशु सुधार धरे उकर घोरा। तब जब इतनी बात लक्ष्मण के सुनते हैं तो गुस्से में आकर अपने फरसे को सीधे हाथों में लेकर खड़े हो जाते हैं, धारण कर लेते हैं। अब जनि देई दोष मोह लोगु। और परशुराम उस सभा भवन में कहते हैं कि आप लोग मुझे अब दोष मत देना। कटुआदि बालकु बध जोगु। यह कठोर वचन बोलने वाला बालक वध करने के ही लायक है, यह मारने योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा। आगे परशुराम कहते हैं कि अब तक मैं इसे केवल और केवल बालक समझकर इसे बचाता आया हूं, मैं इसे छोड़ता चला आया हूं। अब एहू मर निहार भसाचा। लेकिन अब इसकी हदें पार हो गई है, अब यह मरने के लिए मेरे सामने ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। जब इतनी बात विश्वामित्र सुनते हैं तो परशुराम से कहते हैं कि हे मुनिवर, अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु। परशुराम को कहते हैं विश्वामित्र कि हे मुनिवर, बालक के गुण और दोष को साधु लोग घृणा नहीं करते हैं, उसे क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अर्थात अब इतनी बात जब विश्वामित्र के परशुराम सुनते हैं तो परशुराम जी कहते हैं कि यह अपने भयानक फरसे को हाथ में थामते हुए कहते हैं कि यह कड़वी वचन बोल रहा है, यह मधुर वचन नहीं बोल रहा है। और जो लोग मधुर वचन नहीं बोलते हैं वह मरने योग्य ही होते हैं। देखिए, आपके सामने, मेरे सामने यह लक्ष्मण जैसा बालक जो है गुरुद्रोह की बातें कर रहा है, यह अपराधजनक बातें कर रहा है। इसलिए उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे। मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ सकता, मैं इसे, इसके जवाब का उत्तर मैं जरूर देता, इसके प्रश्न का उत्तर मैं इसे जरूर देता, मैं इसे मार डालता। केवल कौशिकशील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, केवल आपके
मीठे व्यवहार, मीठे वचन के कारण आगे कहते हैं कि केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, मैं केवल आपके व्यवहार के कारण, आपसे प्रेम के कारण मैं इस बालक को छोड़ रहा हूं। न तो ये ही काटि कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते श्रम थोरे। देखिए आगे कहते हैं, परशुराम जो है वो विश्वामित्र से कहते हैं कि न तो देखिए यह मेरा भयानक फरसा है, यह भयानक फरसा उसे काट डालता और थोड़े ही परिश्रम में यह मेरा भयानक फरसा उसे धड़ से अलग कर देता, मार डालता, और तब मैं अपने गुरु के ऋणों से मुक्त हो जाता। गाधेसु नु कह हृदय, हसी मुनि ही हरियरे सूझ, आयमय खांड न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। तब जाकर जो विश्वामित्र हैं मन ही मन हंसते हैं। यानी क्यों हंसते हैं? तो परशुराम के इस व्यवहार के कारण मन ही मन हंसते हैं कि देखिए यह श्री राम भगवान और लक्ष्मण को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, उनके परछाई से ये कितने अलग दिख रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यह कौन है। चले आते हैं। गाधेसु नु कह हृदय, हसी मुनि ही हरियरे सूझ, अयमय खांड न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। अर्थात विश्वामित्र जो है मन ही मन हंसते हैं, उनके परशुराम के इस व्यवहार पर हंसते हैं और कहते हैं कि देखिए ये परशुराम जो है धरती पर क्षत्रिय विहीन कर तो दिए, परंतु इन दोनों राजकुमारों को एक साधारण सा क्षत्रिय समझ रहे हैं, इसलिए इन्हें चारों तरफ हरे और हरा ही नजर आ रहे हैं। यह कोई ऐसे वैसे बालक नहीं है, इनके शरीर फौलाद के बने हुए हैं, कोई गन्ने जैसे रस्से नहीं। विश्वामित्र कहते हैं कि ये परशुराम समझकर भी बेसमझ बने बैठे हैं, इनके प्रभाव को, इनके प्रताप को नहीं समझ पा रहे हैं। थैंक यू। यदि मेरे द्वारा व्याख्या समझ में आई हो तो लाइक, कमेंट्स, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।